डॉक्टर बीरबल। याद रखें, अभी आप प्रोफेसर अजमल सावंत को आप खो चुके हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूहे रवां थे, इस मुल्क में काम कर रहे थे। वहीं की कहानी डॉक्टर बीरबल। इनका ताल्लुक एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से था। आप गूगल करें, आपको कितनी डोनेशन फंड्स की सारी स्कीमें चलती नजर आएंगी जिसमें ये डोनेशंस मांग रहे हैं गरीब लोगों की आंखें वापस करने के लिए, कॉर्निया के ट्रांसप्लांट के लिए। कितने लोगों को ये अपनी गाड़ी में हर इतवार चश्मे रखते थे, ऑपरेशन का सामान रखते थे, फ्री कैंप लगाते थे और सांगड़ और उससे मुलिका इलाकों में ये फ्री जाके इलाज किया करते थे। श्रीलंका से जो कॉर्निया की डोनेशंस आती हैं, जो आंखें के तोहफे आते हैं, ये वही हैं जो अब्दुल सत्तार ईदी साहब जाते हुए डोनेट करके गए थे। वो भी ये अरेंज करते थे और हेल्प करते थे। ये वही डॉक्टर साहब हैं जिनकी बेटी के साथ इनकी एक वीडियो जो है आप लोगों ने देखी थी, जिसमें इन्होंने सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी से अपनी बेटी के साथ एमबीए की डिग्री पास की थी। इनको लियारी एक्सप्रेस के करीब नामालूम हमलावरों ने खत्म कर दिया और इनकी जो असिस्टेंट डॉक्टर कुर्रत थी वो जख्मी हो गई। और इनकी जो बेटी सपना कुमारी, वो अपने सपने लिए आज आपके सामने है कि, और खुद वो डेंटल सर्जन थी और फिर आगे एमबीए भी किया। आप मुझे बताएं कि क्या किया। और आप इमेजिन करें, इनको ये ऐसे जो हम लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तान में करप्शन बहुत, इनको ब्रीफ केस ऑफर होते थे रिश्वतों के, वो साबित कदम रहते थे हमेशा, और उन्होंने कभी भी जो है कभी भी इन्हीं डॉक्टर बीरबल को जब कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का मेडिकल डायरेक्टर बनाया गया तो इन्होंने तबाह हाल अस्पतालों में एक पॉलिसी लेकर आए जिससे गरीबों को फ्री दवाइयां मिलनी शुरू हुई। इस दौरान इनको बहुत रोका गया और बहुत कुछ ब्रीफ केस और सब कुछ, लेकिन उन्होंने सब रिजेक्ट कर दिया। इनका राम स्वामी गार्डन के इलाके राम स्वामी में इनका जब अपना क्लिनिक था, इनकी वहां ये रूटीन होती थी कि जिसने फीस दे दी, जिसने ना दी ना दी। तो ये जो तहरीर लिखने वाले वकार साहब हैं, वो कहते हैं कि ये कहते थे, वकार भाई, मेरे सिंध के लोग बहुत गरीब हैं, मजलूम हैं और इमदाद के मुस्तहिक हैं। अगर मैं भी इन्हें लूटना शुरू कर दूंगा तो मेरे वालदैन को तकलीफ होगी, जिन्होंने मुझे डॉक्टर इसलिए बनाया था कि मैं इन लोगों का इलाज करूं जो साहब इस्तात नहीं है और किसी माहिर इलाज से इलाज करवाने का सोच भी नहीं सकते। तो अगर मैंने जिंदगी में ये एक्सीलेंस अटेन कर लिया है तो मैं गरीबों का मुफ्त इलाज करूंगा। और वो कहते हैं कि भाई जिस दिन इनकी बेटी सपना कुमारी ने डिग्री हासिल की तो ये बार बार मेरे पास ये कहते आए कि मुझे एक और मिल गया जो इन गरीबों की मेरे साथ मदद करेगा। अब हम दोनों बाप बेटी मिलकर आंखों और दांतों का इलाज किया करेंगे, अपने सिंध धरती के लोगों को मुफ्त सर्व करेंगे। वो दांतों का इलाज करेगी तो वो हंसेंगे, मैं आंखों का इलाज करूंगा तो वो हंसी देखेंगे। तो ये सारी वो बातें थी। अब नहीं मालूम कि हमने इसको क्यों खोया। और आप इमेजिन करें, ये इतने 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 ज्यादा मुहिब्बुल वतन थे कि ये परचम कुशाई की जो रस्म होती है उसमें ये खुद झंडा लहराया करते थे। खैर, प्रोफेसर अजमल सावंत के बाद डॉक्टर बीरबल को भी हमने खो दिया। ये आंखों के माहिर डॉक्टर थे और लियारी एक्सप्रेस पर ये धुआं हो गए। हमें ये सोचना होगा कि हम कैसा कैसा टैलेंट जो है वो लॉस कर रहे हैं, कितने मुहिब्बुल वतन लोग लॉस कर रहे हैं। प्रोफेसर अजमल सावंत आपको पता है कि पेरिस में पढ़ाया करते थे, 1 घंटे का 30,000 लेते थे और अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा ये कहते वो इस मुल्क में लौट आए थे। और दूसरी तरफ डॉक्टर बीरबल यहां रहकर लाखों करोड़ों रुपए का इलाज गरीब अवाम का फ्री कर रहे थे। इन्हें भी धुआं कर दिया गया, ये भी नहीं रहे। तो मुझे बताएं कि आने वाले वक्त में हम कैसे कैसे टैलेंट, कैसे कैसे हीरो को खोएंगे, खुद अपने हाथों से उनको खोएंगे। एक तरफ इंडिया है जिसने पहली मर्सिडीज इलेक्ट्रिक बना ली, एक तरफ इंडिया है जहां एप्पल का ऑफिशियल स्टोर खुल गया, एक तरफ इंडिया है जो हर तरफ तरक्की में, उनकी अब करेंसी में उनकी करेंसी में अब ये सारे मुल्कों में एक्सचेंज होने जा रही है, तबादले जो पैसों से वो चीजें आप खरीदो फरोख्त कर सकते हैं, ट्रेड हो रहा है। और दूसरी तरफ चाइना है जिसने अपना सूरज बना लिया, और तीसरी तरफ पाकिस्तान है जहां ऐसे ऐसे हीरे प्रोफेसर अजमल सावंत जैसे और डॉक्टर बीरबल जैसे खो रहे हैं। तो हमारा मुस्तकबिल क्या है, हमारी नस्लों का मुस्तकबिल क्या है कि डॉक्टर बीरबल की कहानी थी, प्रोफेसर अजमल सावंत की तरह हमने इस हीरे को भी गवा दिया। हम कौन हैं, हम कैसी कौम है, हम क्या हैं, इन सारों के जवाब गिरेबान पकड़ के हमारी नस्ल हमसे पूछेगी। और यह हकीकत है कि हमारे पास गिरेबान छुड़वाने की हिम्मत ही नहीं होगी।
یہ یاد رکھیں جو ہم اپنی نسلوں کو تحفہ دے کے جا رہے ہیں. ڈاکٹر عفان کیسر سائننگ آف.